Hello everyone, welcome back to the solutions for BSTAT and BMath exams 2024. We are done till question 14. अभी question 15 देखते हैं. Question 15 में क्या है? Question 15 says the number of positive solutions to the equation. Alright? So इस equation का हम लोगों को positive solution देखना है. अब the nature of solutions is not asked, right? इंटीजर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, दैट डज नॉट मैटर. बस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए. ऑलराइट. सो इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये पहले देखना पड़ेगा. ऑलराइट. बट उसके पहले हम लोग सिर्फ ई टू द पावर एक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन हम लोग देखते हैं. साइन एक्स इस पे अफेक्ट कैसे करेगा वो भी हमको जानना पड़ेगा. सी साइन एक्स एक फंक्शन पे कैसे अफेक्ट करता है, उसको बाउंड कर देता है. राइट. सो अगर ई पावर एक्स आपका हमेशा ऊपर जाता है +1 पे, राइट, मतलब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो उसका एक सिमेट्रिक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा नीचे की तरफ. ऑलराइट. क्योंकि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 है. सो इट विल बी लाइक अ ट्रम्पेट. राइट. एक ऐसा करके ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूंगा. बट साइन एक्स का काम फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पे वही होता है. इट विल आइदर इंक्रीज और उसका सिमेट्रिक डिक्रीज भी दे देगा. ओके. तो साइन एक्स को छोड़ के नॉर्मल ई पावर एक्स देखते हैं. ई पावर एक्स, लॉग एक्स, ई पावर रूट एक्स और 2. राइट साइड में देखिए लॉग एक्स है. लॉग एक्स तो वैसे बहुत छोटा नंबर है, राइट. और 2 तो वैसे भूल जाइए. यहाँ पे x का कोई बाउंड लिमिट कुछ भी दिया नहीं हुआ है, तो x को हम नॉर्मल कुछ भी लेते हैं. बहुत बड़ा x सोचिए, राइट, 1000. राइट. अगर x का वैल्यू 1000 के आसपास आप सोच रहे हैं तो log 1000 तो छोटा रहेगा, राइट. अगर 10 बेस ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा, राइट. तो ई टू दी पावर एक्स मतलब ई टू दी पावर 1000, ई का वैल्यू कितना होता है 2.72 के आसपास. मान लीजिए 2.7 है, राइट. 2.7 टू द पावर 1000 और यहाँ 1000 का स्क्वायर रूट मतलब उससे भी छोटा हो जाता है. राइट. 1000 का स्क्वायर रूट आएगा आप लोग का मैक्सिमम 32 के आसपास, राइट. तो ई टू द पावर 32 और ई टू द पावर 1000 बहुत फ़र्क है, राइट. बहुत बहुत फ़र्क है. तो इसका मतलब हम एक्स का वैल्यू जितना इंक्रीमेंट करेंगे ई पावर एक्स उतना जल्दी डाइवर्ज कर जाएगा. राइट. तो ई पावर एक्स ऑब्वियसली एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स कन्वर्ज नहीं करता. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटॉनिकल इंक्रीजिंग है. और कितना जल्दी बढ़ता है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ई टू द पावर एक्स फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग है. राइट हैंड साइड में जो लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर रूट एक्स +2 ये भी इंक्रीजिंग है. राइट. सो एज एक्स इंक्रीजेस, राइट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एक्स इंक्रीजेस. ऑलराइट. ई पावर एक्स इंक्रीजेस faster than log x प्लस ई पावर रूट एक्स +2. राइट. होपफुली आप सब लोग इस पे एग्री करेंगे. ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स का तो कोई यहाँ पे फैक्टर ही नहीं है, बिकॉज लॉग एक्स तो एक्स से भी छोटा है, राइट. इसीलिए हम लॉगरिथम्स यूज करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो. तो लॉग एक्स तो एक्स से भी छोटा है. और ई टू द पावर रूट एक्स यहाँ पे मेनली कंपैरिजन होता है ई टू द पावर एक्स और रूट एक्स के बीच. तो आप ई को अगर कांस्टेंट मान के छोड़ दें तो आप सोचिए जितना एक्स बढ़ेगा उतना प्रोपोर्शनली रूट एक्स नहीं बढ़ेगा. ऑलराइट. तो जितना आप नंबर बढ़ाएंगे एक्स ज़्यादा बढ़ेगा और रूट एक्स कम बढ़ेगा. तो उनके बीच में जो गैप है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ऑलराइट. सो अगर ये फंक्शन आप लोगों का ऐसे बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल ई पावर एक्स, तो ये वाले जो फंक्शंस हैं राइट साइड में ये उसके नीचे से बढ़ेंगे, राइट. कुछ ऐसे बढ़ेंगे स्लोली, बट ये जल्दी ऊपर जाएगा ई पावर एक्स. और ये राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है वो थोड़ा स्लोली ऊपर जाएगा. अब साइन एक्स इसमें क्या इफेक्ट डालेगा. साइन एक्स जैसा मैंने आपको बताया ये 2 ब्रांचेस क्रिएट कर देता है. तो ई पावर एक्स का फंक्शन नॉर्मली ऐसा दिखता है. ई पावर एक्स साइन एक्स एक ऐसा ब्रांच क्रिएट कर देगा. और इन दोनों का वैल्यू क्या होगा इसके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, राइट. ये बाउंड्स क्रिएट कर देगा और ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, राइट. तो आर एच एस का मैंने क्या बोला था आपको, आर एच एस इंक्रीज करेगा बट इतना भी इंक्रीज नहीं करेगा ताकि ये आप लोगों का ई पावर एक्स के बाउंड के ऊपर चला जाए. सो आर एच एस नीचे ऐसे कुछ बढ़ता रहेगा. तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस है वहाँ पे देखिए कोई लिमिट्स है क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस के, नहीं, राइट. तो यहाँ पे सोल्यूशन होगा इन्फिनिटी. ऑलराइट. तो ये थोड़ा सोचने वाला सम था. यहाँ पे यूजुअली नंबर ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशंस ये जब भी सम्स में दिया होता है तभी कोई इंटीजर आंसर ही आता है. हम लोग वहीं सोच के जाते हैं कि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया होगा जिसके अकॉर्डिंग हम डोमेन को या फिर रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकाल पाते हैं, राइट. यूजुअली सम्स में ऐसा ही होता है. बट जो यूजुअल होता है इस एग्जाम में, डिफिकल्ट एग्जाम में वैसा नहीं होता है हर टाइम. तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया था उसका आपको ग्रोथ रेट स्टडी करना था और देखना था कि कौन सा फंक्शन कितना आगे भाग रहा है. क्योंकि आपको लिमिट्स के अंदर ये ऑसिलेशन मिलेगा ई टू द पावर साइन एक्स का, तो उसके
उन दोनों एनवेलप के बीच जो भी फंक्शन आप लोग कंटिन्यूस फंक्शन लेंगे तो वो उसको इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा, और ऊपर देखना था ना, तो ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा, इसका मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, राइट। सो अगर आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं और आगे वाले एग्जाम्स के लिए कुछ क्रैश कोर्स वगैरह का ज़रूरत हो तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा, वी विल हेल्प यू देयर, ऑलराइट। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो पे नेक्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, ऑलराइट, बाय।